विभोर, ये क्या कर रहे हो आप? रियली सॉरी, वो ना मैं पहली बार कढ़ाई तल रहा था। मैं बस अभी आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, आप बस 5-10 मिनट वेट करिए, मैं अच्छा सा नाश्ता बना के ला रहा हूँ, आप बैठिए बाहर। अरे बाबा, मैं ये कह रही हूँ कि नाश्ता आप क्यों बनाओगे? मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी। नाश्ता आप बनाओगे मेरे लिए? अरे हाँ, मैं बनाऊंगी। आपको जाना नहीं है ऑफिस, आप लेट हो रहे हो। आप जाओ, तैयार हो, मैं बनाती हूँ नाश्ता आपके लिए। क्या बात है हिमांशी, पार्टी वार्टी चल रही है क्या? पार्टी किस बात की? भूख लगी थी, ऑर्डर किया है। ऑर्डर? हिमांशी, अगर तुमने बाहर से ऑर्डर किया है तो फिर घर में कुछ नहीं बनाया तुमने? नहीं, क्यों बनाऊं खाना? और किसके लिए बनाऊं खाना? मुझे घर का खाना खाना नहीं है, मन था मेरा बाहर का खाने का तो मंगा लिया। मैं दिन भर ऑफिस में काम कर रहा था ये सोच के कि शाम को तुम्हारे हाथ का अच्छा सा खाना मिलेगा, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं बनाया। अब मैं क्या भूखे पेट रहूंगा? ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? नौकरानी लेकर आया तू घर में? बीवी हूं ना तेरी, नौकरानी नहीं हूं। अगर घर का बना हुआ खाना खाना है तो नौकरानी रख ले। इसको लग रहा है कि मैं खाना बनाऊंगी तेरे लिए। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी किचन में खड़े होके? कहीं का महाराजा है तू? है ऐसा क्या कर दिया तूने मेरे लिए जो मैं तेरे लिए खड़े होके 56 भोग बनाऊं? हिमांशी, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना। अबे ओ, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तेरे को एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? हाँ, देख अपनी औकात में रह। औकात से बाहर गया ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कान खोल के मेरी बात सुन ले। सुबह, शाम और रात का खाना तू बनाएगा। ऑफिस से आया ना, चुपचाप जाके किचन में ना खाना बना ले, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी बदनामी करवा के पुलिस से डंडे पड़वा दूंगी। तुझे पता भी नहीं कि मैं क्या क्या करवा सकती हूँ तेरे साथ, इसलिए तेरी भलाई इसमें ही है। मेरी बात मान ले, चुपचाप जा किचन में और खाना बना। चल। और सुन, कल सुबह का नाश्ता भी टाइम पे चाहिए मुझे, लेट नहीं। नाउ गो। इन्हें चाहिए ऑफिस से आके खाना। विभोर, कहाँ खो गए आप? जाओ ना, रेडी हो, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। आपको सच में नाश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना दोगे? जी, आप जाइए, रेडी होइए, मैं बनाती हूँ। विभोर, इस गाड़ी में जाएंगे हम। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए गंदी गाड़ी ले आया। वो क्या है ना कि ये गाड़ी मैं अपने दोस्त से उधार मांग के लाया था, उसको साफ सफाई रखने की आदत नहीं है, लेकिन प्रॉमिस मैं अगली बार आपके लिए साफ और अच्छी गाड़ी लाऊंगा। प्लीज अभी आप इसमें एडजस्ट करके चल लो। पर विभोर, मैंने कब कहा कि मुझे गाड़ी में जाना है? आप क्यों गाड़ी मांग के लाए अपने दोस्त से? अरे मैं आपके साथ स्कूटी में चलती ना। आप मेरे साथ स्कूटी पे चलोगे? आपको शर्म महसूस नहीं होगी स्कूटी पे जाते हुए मेरे साथ? जी, कैसी बात करते हो? स्कूटी में चलने में क्यों शर्म आएगी? अरे स्कूटी हमारी अपनी है, और वैसे भी आपके साथ बैठ के तो मैं बहुत खुश होती हूँ। क्यों नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ? पर हाँ, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद अपने दोस्तों से कुछ भी चीज मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और वैसे भी पत्नी का तो फर्ज होता है जो पति के पास है उसी में खुश रहे, और मैं खुश हूँ। विभोर, गाड़ी निकाल, चल रहे हैं हम। हिमांशी, गाड़ी तो नहीं है, स्कूटी से चलते हैं ना। तू पागल हो गया क्या? तेरे पास दिमाग नहीं है? स्कूटी पे जाऊंगी मैं। इस खटारे पे ना मैं नहीं जाने वाली, मेरे कोई स्टैंडर्ड है। कार में जाऊंगी मैं। हिमांशी, लेकिन स्कूटी में क्या प्रॉब्लम है? जब नहीं थी तेरी हैसियत कार खरीदने की तो शादी क्यों की मुझसे? तुझे पता नहीं है क्या कि कैसे रहती हूँ मैं? मेरी ना जिंदगी बर्बाद हो गई तुझ जैसे फटीचर से शादी करके। गवार जाहिल कहीं का। तुझसे नहीं पाली जाती एक बीवी तो शादी क्यों करी तूने? हिमांशी, प्लीज इस तरह से चिल्लाओ मत, सब लोग देख रहे हैं। सब देख रहे हैं तो देखने दे। सबको भी तो पता चले कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी झंड करवा ली है तुझसे शादी करके। कैसे जाहिल गवार के साथ शादी करी हुई है मैंने। अब सुन मेरी बात, मैं जा रही हूँ अकेले कैब करके। दोबारा मुझे इस खटारा स्कूटी पे ले जाने के बारे में सोचना भी मत। हिमांशी, हिमांशी सुनो। हेलो, कहाँ खो जाते हो आप थोड़ी थोड़ी देर में? नहीं, कुछ नहीं। सुनो,
अब ये गाड़ी देकर आओ और हम लोग स्कूटी पे चल रहे हैं, और मैं आपका घर के नीचे इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों स्कूटी पे जाएंगे एक साथ, ठीक है? सुनिए, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा पति हूँ, मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, मैं आपको सुख सुविधाएं नहीं दे पाता, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने आप को सेटल करूंगा, आपको पैसे सुख सुविधाएं सब ला के दूंगा, बड़ी गाड़ी सब कुछ, बट प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ। आप विभोर, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। क्या हुआ बताइए मुझे, और ये बताइए आपको किसने बोला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? आप ये बैग लेके जा रहे हो ना, मुझे लगा कि अपने मायके जा रहे हो। ओफो, आप भी ना कुछ भी सोचने लगते हो। ये बैग तो मैं नीचे वो काम वाली है ना उसको देने जा रही हूँ। अब मेरे तो किसी काम का है नहीं, उसके काम आ जाएगा। देखो ना, सारा बैग खराब हो गया। और आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ? मानसी, कहाँ जा रही हो तुम? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ के जा रही हूँ तुझे, मर अकेले। हिमांशी, सॉरी हिमांशी, छोड़ के क्यों जा रही हो मुझे? मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ तुम्हें खुश रखने की, सारे घर के काम भी कर रहा हूँ, ऑफिस जाके भी मेहनत करता हूँ, सब तो कर रहा हूँ। हिमांशी, छोड़ के मत जाओ प्लीज। क्यों ना जाऊँ छोड़कर? है क्या तेरे पास रखने लायक मुझे? ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, कहाँ रखेगा मुझे? मुझे ढंग से रखने के लिए पैसे भी नहीं है तेरे पास। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं ऐश करूंगी, अपनी जिंदगी जीऊंगी, पैसे उड़ाऊंगी अपने पति के, लेकिन यहाँ तो एक फटीचर के साथ ब्याह दिया मेरे मम्मी पापा ने। अब मैं गरीबी में तेरे साथ अपनी जिंदगी थोड़ा बर्बाद कर सकती हूँ? मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं तेरे साथ तो रहूंगी नहीं। अब जा रही हूँ मैं अपने लिए कोई दूसरा रईस पति ढूंढने, तू अकेले मरो। हिमांशी, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मत जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। प्लीज थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। हिमांशी, छोड़ के मत जाओ, बहुत बदनामी हो जाएगी। हट ना पीछे, बहुत सुन ली तेरी बकवास, और देखने तेरे गरीबी की तरफ। हिमांशी, हिमांशी सुनो। विभोर, कहाँ खो गए हो आप? मुझे समझ नहीं आता, आप थोड़ी थोड़ी देर में कहाँ खो जाते हो। आप ना मेरे साथ चलो, मुझे आपसे आज बात करनी है। पता कहाँ खो जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे तो। विभोर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने डरे डरे क्यों रहते हो? आप हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और मैं आपसे घर का काम करवाऊंगी? ऐसे क्यों सोचते हो? और विभोर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए? जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं आपको देख रही हूँ, आप हमेशा खोए खोए रहते हो। बताओ ना, ऐसी क्या बात है? अरे बताओ ना, मुझे इतना तो पता है कि मैं अगर ज्यादा अच्छी वाइफ नहीं हूँ तो इतनी बुरी वाइफ भी नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। आप तो जानती है ना कि आपके साथ मेरी ये दूसरी शादी है। दरअसल जिसके साथ मेरी पहले शादी हुई थी वो लड़की बहुत बदतमीज थी, और उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसको हर चीज़ से कंप्लेंट थी, मेरे पैसे ना दे पाने से, मेरे सुख सुविधाएं ना दे पाने से, यहाँ तक कि वो मुझसे घर का काम भी कराती थी और बात बात पे छोड़ने की धमकी देती थी, लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर देती थी। और एक दिन वो ऐसा करते करते मुझे छोड़ के चली गई। बस तभी से मुझ में एक डर बैठ गया कि शायद मैं अब जिससे शादी करूं वो मुझे इस तरह से छोड़ के ना चली जाए, मेरी नाकामयाबी की वजह से। हाँ, मानता हूँ कि मैं कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाया हूँ अभी तक, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। लेकिन सफ़र बहुत लंबा है और इसके बीच में अगर फिर से मुझे वो सदमा लगा तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस इसलिए मैं डर जाता हूँ और गलत समझ लेता हूँ, मुझे माफ़ करना। विभोर, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। माना कि आपकी पहली पत्नी बहुत बुरी थी, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, वो हमेशा आपको जज करती थी, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं आपको कभी भी जज नहीं करती। इवन मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आप मेरे पास हैं, वो भी पति के रूप में। माना विभोर कि आजकल की लड़कियों की सोच ये है कि पति के पास बहुत सारा पैसा हो, वेल सेटल्ड हो और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बहुत सारा पैसा हो। पर विभोर, मेरी सोच ये नहीं है। मुझे हमेशा पति का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए,
मुझे पैसों से प्यार नहीं है विभोर। बहुत से ऐसे पति हैं जो पत्नियों को पैसा तो देते हैं पर मान सम्मान नहीं देते, और मुझे ऐसे पति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे जैसा पति चाहिए था ना, भगवान जी ने मुझे वैसा ही दिया है। वैसे भी लाइफ में पैसे मैटर नहीं करते हैं, प्यार और आदमी का सम्मान मैटर करता है। माना विभोर कि पति का फर्ज होता है कि उसे अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, पर पत्नियों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने पति का सुख दुख में साथ दे, चाहे पति अमीर हो या चाहे पति गरीब हो।